Hello students. The topic for this video is the treatment of pension in the chapter income under the head salaries. अब सबसे पहली चीज़ पेंशन क्या होती है. Whenever you have given the services to any organization, वो रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर उस एम्प्लॉय को पेंशन देना शुरू कर देते हैं टिल द टाइम द एम्प्लॉय डाइज. अब उसका आपने टैक्स ट्रीटमेंट जो है सैलरीज हेड के अंडर कैसे करना है. अब जो पेंशन है सबसे पहले यू शुड बी क्लियर अबाउट इट. दो तरह से आपको पेंशन मिल सकती है. फर्स्ट इज अनकम्यूटेड पेंशन, मतलब ये कोई लमसम अमाउंट नहीं है. कम्यूट नहीं करी, मतलब आपको नॉर्मल पेंशन पर मंथ के हिसाब से मिल रही है. सो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक पेंशन. इकट्ठा कोई लमसम नहीं मिल रहा आपको, और आपको क्या है पर मंथ या फिर कुछ पीरियड के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन जो है वो रिसीव हो रहा है. उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन. और सेकेंड टाइप की जो पेंशन है दैट इज कम्यूटेड पेंशन. कम्यूटेड पेंशन का फीचर क्या है, इसमें आपको एक लमसम अमाउंट दे देते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग द एम्प्लॉई मंथली और पीरियोडिकली एक लमसम अमाउंट मिल जाती है. तो अब आपने टैक्स ट्रीटमेंट जब भी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इन द क्वेश्चन पेंशन एम्प्लॉय को कम्यूटेड मिल रही है या फिर अनकम्यूटेड मिल रही है. अगर आपकी पेंशन अनकम्यूटेड है तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, इट इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल. इसमें आपने एम्प्लॉय का नेचर नहीं चेक करना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, कुछ भी आपने चेक नहीं करना. इट इज़ फुली टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयज. जब भी आप क्वेश्चन में अनकम्यूटेड पीरियोडिक पेंशन पर मंथ पेंशन देखेंगे तो उसको आपने फुली टैक्सेबल कर देना है. सेकेंड कम्स कम्यूटेड पेंशन. जब आपको लमसम अमाउंट मिलता है, इसके लिए हम एग्जम्पशन अप्लाई करते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. अब आप यहाँ पर क्या है, आपको पेंशन कम्यूटेड मतलब लमसम की फॉर्म में मिल रही है. तो अब आपने चेक करना है कि एम्प्लॉय का नेचर क्या है. एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम करा फॉर द पास्ट ईयर्स दैट इज वॉज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको चेक करना पड़ेगा फॉर कम्यूटेड पेंशन. अगर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी तो जो आपको लमसम मिला है उसको आपने कर देना है दैट इज फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना. जितना भी आपको लमसम अमाउंट मिला वो फुली टैक्सेबल मिला. दिस इज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या होते हैं ये हमने कर रखा है पहले से. सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, या फिर एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी, या एम्प्लॉयज ऑफ एनी कॉरपोरेशन विच इज सेटअप अंडर दी सेंट्रल और स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट और अंडर एनी सिविल पेंशन रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. एम्प्लॉयज जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से हैं, या फिर स्पेशल पॉइंट इज जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनको भी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी में मानते हैं. अब सेकेंड पॉइंट आता है जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. उस केस में हमारी दो प्रोविजंस अप्लाई करती हैं कि अब उस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही है. अगर उस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, आपने क्वेश्चन में चेक करना है whether the same employee is getting gratuity also. gratuity भी एक lump sum amount होती है. it is like a gift which is being given by the employer to the employee at the time of retirement. ये हमने पिछले वीडियो में करा है. सो अगर क्वेश्चन में लिखा है उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है और कम्यूटेड पेंशन भी मिल रही है, तो आपने क्या करना है, एग्जम्पशन की लिमिट है उसके लिए 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन. जितनी आपकी पेंशन है उसकी कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 एग्जम्प्ट होगा उस एम्प्लॉय के लिए, बाकी का टैक्सेबल होगा. तो यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इज द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन. इफ द एम्प्लॉय इज गेटिंग ग्रेच्युटी दिस इज 1/3. इफ द एम्प्लॉय इज नॉट गेटिंग ग्रेच्युटी, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन ग्रेच्युटी के रिगार्डिंग या लिखा हुआ है ग्रेच्युटी नहीं रिसीव हो रही है, तो वहां पर आपने 1/2 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कर देना है. सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, राइट. सो सबसे पहला पॉइंट था पेंशन में पहले चेक करो कम्यूटेड है कि अनकम्यूटेड है. अनकम्यूटेड है तो पूरा टैक्सेबल, नो नीड टू चेक एनीथिंग, फुली टैक्सेबल. कम्यूटेड है तो चेक करो एम्प्लॉय कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है. अगर वो गवर्नमेंट है तो जितना उसको कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है फुली एग्जम्प्टेड. अगर नॉन गवर्नमेंट है फिर चेक करो उसको ग्रेच्युटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. इफ द इंडिविजुअल इज गेटिंग ग्रेच्युटी ऑल्सो, सो 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज एग्जम्पशन. if he is not getting the gratuity, तो half of the commuted value of pension.
अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे इट विल बी मोर क्लियर। ये सबसे पहला केस है, इसमें गिवन है मिस्टर एक्स रिटायर हो रहा है फ्रॉम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और रिटायरमेंट का डेट है 31 अगस्त 2022। अब पेंशन फिक्स्ड है 1500 पर मंथ, यहाँ से मुझे दिख रहा है पर मंथ, तो पीरियोडिक पेंशन मिलनी है उसको, और उसने कोई भी पोर्शन जो है पेंशन का वो कम्यूट नहीं कराया। इट मीन्स सारी की सारी पेंशन क्या है, अनकम्यूटेड। इफ यू विल लुक एट द चार्ट दैट वी जस्ट मेड, उसमें हमने करा था अनकम्यूटेड पेंशन जो कि मंथली मिलती है, वो एम्प्लॉय चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है चाहे नॉन गवर्नमेंट का है, वो फुली टैक्सेबल होगी, राइट। सो अब ये बंदा रिटायर हो रहा है 31 अगस्त 2022, तो हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 तक जाने वाला है, राइट। सो इस पीरियड में कितना पेंशन है, अब इसके बीच में रिटायर हो रहा है 31 अगस्त से, सो 31 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 7 months दैट पर्सन विल बी गेटिंग पेंशन। अगर हम ये मान के चले कि पेंशन इज गेटिंग ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो अगर वो 31 अगस्त को रिटायर हो रहा है तो अगले महीने 30 सितंबर को उसको फर्स्ट पेंशन मिल जाएगा, राइट। तो अगर वो लास्ट डे को ड्यू हो रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 months। तो हम ये ले सकते हैं उसकी अनकम्यूटेड पेंशन आपने लिखना है एज इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल, सो अनकम्यूटेड पेंशन 1500 इंटू 7,135,00, ये अमाउंट जो है उसकी फुली टैक्सेबल होगी फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 मार्च, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ मार्च तक। बट अगर इसी क्वेश्चन में हम लें कि पेंशन ड्यू हो रही है फर्स्ट डे पे, पेंशन फर्स्ट डे पे मिलनी है, तो उस केस में जो है पेंशन आपको सितंबर के 30 को नहीं मिलेगी, उसके भी नेक्स्ट मंथ मिलेगी आपको, ओके। तो फिर आपने काउंट करने फ्रॉम 1 अक्टूबर, क्योंकि ये तो नहीं है कि अभी रिटायर हुए 31 अगस्त को और पेंशन अगले दिन मिल गई, नो, इट विल नॉट बी ऑन 1 सितंबर, इट विल बी फ्रॉम 1 अक्टूबर एंड लास्ट पेंशन ड्यूरिंग द ईयर विल बी ऑन 1 मार्च। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर आप इसको फर्स्ट डे ड्यू मानेंगे तो उस केस में 1500 इंटू 6, 9000 जो है पेंशन टैक्सेबल आएगी। सो जनरली क्वेश्चंस में गिवन होता है कि आपकी पेंशन फर्स्ट डे ड्यू है या लास्ट डे ड्यू है, कुछ नहीं गिवन तो आप उसको लास्ट डे ड्यू मान सकते हो। सो इफ यू आर जस्ट एज्यूमिंग इट टू बी ड्यू ऑन द लास्ट डे तो ये टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन है, अदरवाइज इफ यू आर एज्यूमिंग इट टू बी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे then 9000 it is the amount of taxable pension as it is uncommuted. Let us see another example. Now see this is another practical example, और इस एग्जाम्पल में आपको गिवन है मिस्टर एक्स वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो रहा है 30 जून 2022 को। उसका जो पेंशन है वो फिक्स हुआ 1200 पर मंथ। साथ में ये भी गिवन है ही गेट्स 1/3 ऑफ द पेंशन कम्यूटेड, मतलब 2/3 उसने कम्यूट नहीं कराया जो कि ये है अनकम्यूटेड है, और 1/3 उसने कम्यूट करवा लिया। इसके साथ क्वेश्चन में एक और लाइन भी गिवन है दैट पेंशन बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे। आपने फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को एज्यूम करके चलना है। सो सबसे पहले हमने जो चार्ट बनाया था उसमें हमने देखा था जो अनकम्यूटेड पेंशन होगी वो टैक्सेबल होगी फुली, ठीक है। तो हमारी पेंशन के इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनकम्यूटेड पेंशन जो कि कम्यूट नहीं कराई पर मंथ के बेसिस पे मिलनी है। अब वो बंदा 30 जून को रिटायर हो रहा है, हमारे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली हमने जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाना है। तो जून अगर फर्स्ट डे ड्यू है तो 1 जुलाई को नहीं मिलेगा, अगस्त से मिलेगा। जो अनकम्यूटेड पेंशन है आपकी ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अगस्त और चलेगा टिल 1 मार्च बिकॉज फर्स्ट डे ड्यू है। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो दिस कम्स आउट टू बी 8 months। पेंशन हमने लिया है 1200। नाउ फॉर दिस पीरियड दिस वाज द मंथली पेंशन। अब ये जो मंथली पेंशन है इसमें से 1/3 तो कम्यूट हो गया। अब 1200 में से अगर 1/3 कम्यूट हो गया तो मतलब 2/3 अनकम्यूटेड बचा। पेंशन फिक्स हुई थी 1200 पर मंथ, राइट। सो उसमें से 1/3 उस बंदे ने कम्यूट करा लिया, मतलब 2/3 बच गया। 2/3 की वैल्यू आ गई 800 रुपीज पर मंथ। नाउ 800 इंटू अभी हमने मंथ्स काउंट करे थे इसके, दैट वर 8 months 6400 रुपीज। ये हमारी पेंशन का अनकम्यूटेड पोर्शन हमने निकाल लिया जो कि उस बंदे को टैक्स पे करना पड़ेगा,
ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं अनकम्यूटेड पेंशन का हमारा आंसर आया है 6400 रुपीज़। अब कम्यूटेड पेंशन निकालते हैं। नाउ फॉर द कम्यूटेड पेंशन, हमें कम्यूटेड पेंशन में के लिए लमसम रिसीव हुआ, सो कम्यूटेड पेंशन रिसीव हमें हुआ 60,000 रुपीज़, राइट। अब जितना हमें रिसीव हुआ उसके बाद अगर आप चार्ट को प्रॉपरली देखेंगे वहां पर हमें चेक करना होता है एम्प्लॉय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहा है। इस क्वेश्चन में एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहा है, तो वहां हमने किया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कम्यूटेड पेंशन जितनी भी रिसीव होती है वो सारी की सारी एग्जम्प्टेड होती है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फिर हम चेक करते हैं उसको ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3, ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो 1/2, राइट। वो भी हम एक क्वेश्चन में करते हैं, बट इस क्वेश्चन में गिवन था वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, तो ये सारा का सारा एग्जम्प्टेड। इट मीन्स ओनली जो हमने निकाला था अनकम्यूटेड पोर्शन 6400 रुपीज आ गई हमारी टैक्सेबल पेंशन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, मिस्टर एक्स अब यहाँ पर रिटायर हो रहा है फ्रॉम द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, 30 अप्रैल को वो रिटायर हो रहा है 2022। पेंशन अमाउंट फिक्स्ड है 1500 पर मंथ। हाफ ऑफ द पेंशन उसने कम्यूट करा लिया 80,000 रुपीज़ पे, पर ये कम्यूट शुरू से नहीं हुआ, कम्यूट हुआ फ्रॉम जनवरी 2023, ड्यूरिंग जनवरी, फ्रॉम की जगह हम यहाँ लिख लेते हैं ड्यूरिंग जनवरी डिसीजन हुआ कि इस बंदे से हमने कम्यूट कराना। नाउ ही इज रिसीविंग ग्रेचुटी ऑल्सो, और पेंशन जो है फर्स्ट डे पर ड्यू हो रही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं पेंशन के दो पोर्शन है यहाँ पर भी, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड। सो फर्स्ट पोर्शन हम लेते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। अब जो पेंशन इसने कम्यूट नहीं कराया, पेंशन थी 1500, राइट। पहले उसको 1500 रिसीव होती रही है हर मंथ के लिए, बट कम्यूट होना शुरू हुआ है जनवरी में, डिसीजन हुआ इसका मतलब February 1 से, राइट। तो मतलब उससे पहले जो था आपको अनकम्यूटेड पेंशन पूरा का पूरा मिल रहा था 1500 रुपया। सो पहले हम लेकर चलते हैं, अगर वो 30 अप्रैल को रिटायर हुआ है तो इट मीन्स 1 मई को तो नहीं मिला होगा, अगर वो फर्स्ट डे ड्यू मान के चल रहे हैं तो 1 जून से मिलना शुरू हुआ होगा, और 1 जनवरी तक आपको 1500 ही मिलता रहा बिकॉज आपने कम्यूट कराया ही नहीं। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो ये बनते हैं आपके 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के लिए आपको एज इट इज ही पूरा का पूरा अनकम्यूटेड मिलता रहा, राइट। सो 1500 into 8 कम्स आउट टू बी 12,000 रुपीज। सो ये 12,000 आपके लिए फुली टैक्सेबल है। अनकम्यूटेड में हमें चेक ही नहीं करना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 8 महीने के लिए उसको पूरा मिलता रहा। अब 1 फरवरी से हम मानते हैं कि वो पेंशन कम्यूट हुआ, तो जितना पोर्शन कम्यूट नहीं हुआ, अब 1500 पेंशन पर मंथ था, हाफ तो कम्यूट हुआ, हाफ कम्यूट नहीं हुआ, और वो कितने मंथ्स के लिए मिला, 1 फेब को मिला होगा और 1 मार्च को मिला होगा, क्योंकि जनवरी तक तो हमने यहां पर ले लिया, उस टाइम पूरे पैसे मिल रहे थे, बट 1 फरवरी से वो कम्यूट हो गया आधा। सो आधा जो अनकम्यूटेड था वो हमने यहाँ निकाल लिया फॉर 2 मंथ्स, तो ये आता है हमारा 1500 रुपीज। तो ये आपका आ गया 13,500 रुपीज जो है आपकी अनकम्यूटेड टैक्सेबल पेंशन। फर्स्ट पोर्शन हमारे क्वेश्चन का आ गया अनकम्यूटेड पेंशन। सो 12,000 फॉर 8 मंथ्स एंड 1500 का हाफ फॉर 2 मंथ्स, राइट। अब चलते हैं कम्यूटेड पेंशन के ऊपर, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये हमारा टैक्सेबल आया है अनकम्यूटेड पेंशन का 13,500। अब चलो कम्यूटेड, हमें अब कम्यूटेड पेंशन की अमाउंट जो रिसीव हो रही है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 80,000 रुपीज। सो कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड 80,000, राइट। अब इसमें से हमने एग्जम्पशन लेनी है। अब एग्जम्पशन लेने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं एम्प्लॉय कहाँ का है, गवर्नमेंट के नॉन गवर्नमेंट, यहाँ गिवन है प्राइवेट। सो नॉन गवर्नमेंट है तो टैक्स तो लगना है, कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट होगा। फिर हमने करा था अगर उस बंदे को ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3, अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही है उस पर्सन को तो उसका आपने क्या करना है, हाफ। अब इस क्वेश्चन में गिवन था ग्रेचुटी मिल रही है 75,000, कितनी मिल रही है हार्डली मैटर्स, हमें इस पॉइंट से है कि हमें ग्रेचुटी मिल भी रही है, अब हाफ करना है, बट हाफ किसका करना है, टू द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ योर पेंशन। अब पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू क्या है, 80,000 आपको हाफ के लिए मिल रहा है, तो देखो आपने क्या करना है, पहले हम कम्यूटेड वैल्यू निकाल लेते हैं। 80,000 की हाफ के लिए थी तो इसकी आपको फुल कम्यूटेड वैल्यू निकालनी है। दिस 80,000 वॉज फॉर हाफ, तो अगर मुझे इसकी फुल वैल्यू चाहिए सो मैं इसको उल्टा कर रही हूँ 2/1।
हाफ की जगह 2/1। ये वो हाफ नहीं है जो हमने एग्जम्प्ट करना है, ये वाला हाफ। उसने कहा हाफ पेंशन जो है वो कम्यूट हुई, हाफ कम्यूट हुई तो इसकी पूरी फिगर कितनी होगी, तो यूनिटरी मेथड से 80,000 इंटू 2/1, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अब हम एग्जम्पशन निकालेंगे, ये फुल वैल्यू आ गई हमारी। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो ये आता है 1,60,000। इसका अब ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3, ग्रेचुटी नहीं मिल रही होती तो इसका हाफ कर लेते हैं। सो ये आपने निकाला 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आता है आपका 5,3,333। दिस इज द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। सो 80,000 में से आप 4 टाइम्स 3 को जब माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग फिगर आपका आएगा दैट विल बी योर टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड ये रहा हमारा, ये टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन आ जाएगा। और ये आता है हमारा 26,667। सो एक आपका 26,627, इसमें प्लस कर लेंगे 13,500, तो ये आपकी आएगी टोटल टैक्सेबल पेंशन, कम्यूटेड प्लस अनकम्यूटेड। 13,500, 26,667, तो ये आपका आता है टोटल टैक्सेबल पेंशन 40,167 रुपीज। जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 40,167। दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल पेंशन। सो दिस इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। आपने कम्यूटेड पेंशन का जब भी एग्जम्पशन निकालना है, टेक इट टू द फुल अमाउंट एंड देन अप्लाई द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, यहाँ हाफ करेंगे, ग्रेचुटी मिल रही है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 1/3। So this was all about the treatment of pension under Income Tax Act 1961. Thank you.